बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या अल्लाहु या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी फ़नीमर रब्बु रब्बी व नीमल हस्बु हस्बी तंसुरु मन तशाउ अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नसअलुकल इस्मता फ़िल हरकाति वस्सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल ख़तराति मिनश्शुकूकी वज़्ज़ुनूनि वल अव्हामिस सातिरति लिल क़ुलूब अम मुतालअतिल ग़ुयूब फ़क़द इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। नाज़रीन कराम, इस कायनात रंगो बू में इब्ने आदम जब से आया उस वक़्त से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक एक ताकत है जिससे जंग करता रहेगा, और वो ताकत है शैतानी ताकत। तागूती यलगार जो है वो इब्ने आदम की दुश्मन है, आदम की भी दुश्मन और इब्ने आदम की भी दुश्मन है। अब दो ताकतें हैं, आपस में लड़ रही हैं। एक शैतानी ताकत और दूसरी तरफ रहमानी ताकत उसका मुकाबला कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में लोगों को भेजा, लोगों को अक़ल अता फरमाई, इंसान को, और बताया कि दो रास्ते हैं, दो रास्तों में से तुम जिसको चुनोगे उसके मुताबिक तुम्हें सज़ा और जज़ा दी जाएगी। अगर तुम रहमान के रास्ते पर चलते हो तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत की सूरत में, दीदार इलाही की सूरत में, कुर्ब मुस्तफ़ा की सूरत में, शिफ़ात मुस्तफ़ा की सूरत में इनाम व इकराम तैयार हैं। और अगर तुम शैतान का साथ देते हो, शैतानी रास्ते पर चलते हो, तो फिर अज़ाब का इंतज़ार करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे से जिस तरह बदला लिया जाए उसका इंतज़ार करो। अल्लाह तुम्हें किसी अज़ाब में मुब्तला कर दे या फिर तुम्हारा ठिकाना दोज़ख को बना दे, उसका तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाज़रीन गिरामी, जब भी किसी के साथ जंग की जाए या लड़ाई की जाती है तो हथियार की ज़रूरत पड़ती है। तो मोमिन के लिए फ़रमाया गया कि दुआ मोमिन का बेहतरीन हथियार है। इस कायनात रंगो बू में इब्ने आदम जो है वो चाहता है कि अपनी जो खुशियां हैं, अपने खुशगवार लम्हात जो हैं, उसको महफूज कर लिया जाए, उसको यादगार बनाया जाए। और इसके साथ साथ इंसान गम व अलम के समंदरों में गोता जन भी है। गम व अलम उसका पीछा भी नहीं छोड़ते, इंसान परेशान भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसा मज़हब अता फ़रमाया, एक ऐसा दीन अता फ़रमाया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात मुबारका की रोशनी में उलमाए रूहानियत के फ़रामीन के मुताबिक हमें कुछ ऐसे मखसूस वज़ाइफ भी दिए गए, कुछ ऐसे मखसूस ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी बताए गए। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने, खुशियों को हासिल करने और गम व अलम से अपनी जान छुड़वाने के लिए भी कुछ ख़ास तरीक़े बताए गए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अल्लाह का रास्ता छोड़कर गैरों के पीछे चल पड़े।
अपने पाक नबी के बताए हुए दीन को छोड़कर, साहिब रूहानियत शख्सियात को छोड़कर, अगर हम देखें, एक बात याद रखिएगा कि गम व अलम, परेशानी और आजमाइश सब पर आती है। ये नेक और बद की तमीज़ नहीं करती। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई वजीफ़े पढ़ता हो, कोई नमाज़ें पढ़ता हो, शरीयत पर बड़ा अमल करता हो, गौस कुतुब अब्दाल हो, लेकिन उसके ऊपर परेशानी ना आती हो, उसके ऊपर मुसीबतें ना आती हों। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका की रोशनी में देखा जाए तो मोमिनीन पर ज़्यादा आजमाइशें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो मुसीबतें उसको चमकाने के लिए होती हैं, उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए भेजी जाती हैं। अब जो लोग किसी सिलसिले से वाबस्ता हैं, किसी साहिब रूहानियत शख्सियत के साथ मुंसलिक हैं, उलमाए तरीक़त और उलमाए शरीयत के साथ उनकी मोहब्बत है, उनकी सोहबत में बैठने वाले हैं, वो तो कर सकते हैं ये काम कि भाई जब मुश्किल आई, आजमाइश आई, तो वो सब्र का दामन थाम सकते हैं। लेकिन हमारे इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी देखा, नमाज़ें पढ़ने वाले भी हैं, बज़ाहिर नेक नज़र भी आते हैं, लेकिन जब मुश्किल आई तो पहले बेसब्री का मुज़ाहरा किया, और फिर वही नमाज़ें पढ़ने वाले जादूगरों के पास जाते हैं अपनी मुश्किलें ठीक करवाने के लिए, हल करवाने के लिए। नाउज़ बिल्लाह, हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग कहते हैं कि जादू का तोड़ जादू से किया जाता है। वो कहते हैं कि रूहानी इल्म में इतनी ताकत नहीं है, जादू हुआ है तो उसका तोड़ किसी जादूगर से करवाया जाए। ये सब जानते हुए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई किसी काहिन, किसी नजूमी, किसी जादूगर के पास जाए और उसकी तस्दीक कर दे तो उसने मेरी लाई हुई शरीयत का इनकार कर दिया, यानी वो काफिर हो गया। ये सब जानने के बावजूद इंसान अपनी दुनिया बेहतर बनाने के चक्कर में अपना ईमान ख़राब कर लेता है। नाज़रीन कराम, आज हम जो आपको एक अमल पेश कर रहे हैं वो है दुआ हिज़्बुल बहर, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान कभी खुश होता है, कभी गमी का शिकार होता है, कभी परेशानियों का शिकार है, कभी जादू टोने का, कभी रिज़्क़ के मसाइल का शिकार होता है, कुछ भी हो सकता है। तो दुआ मोमिन का बेहतरीन हथियार है। अगर उस दुआ का मतलब उसको पता हो कि मैं रब से मांग क्या रहा हूँ। हज़ूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आप फरमाया करते थे कि तवज्जो अपनी दुआ पर और अपने दिल की जमईयत और फिर यकीन, ये दुआ के पर की तरह। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह से जो मांग रहा है, उसके दो हाथ तो उठे हुए हैं, लेकिन अगर उसकी तवज्जो कहीं और है, आंखें कुछ देख रही हैं, ज़ुबान कुछ बोल रही है और दिल कहीं और लगा हुआ है, तो क्या वो दुआ फिर दुआ तो ना हुई। एक रस्म है दुआ की, लेकिन वो दुआ नहीं है। तो दुआ जब मांगी जाती है तो पहले उसका मतलब इंसान को पता होना चाहिए, फिर अपनी मुश्किलात का इज़हार रब की बारगाह में करना चाहिए। आप जिस मकसद के लिए कोई दुआ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई इबादत कर रहे हैं, कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई चिल्ला कर रहे हैं, तो आप बेमकसद ना पढ़ें। मकसद कोई ना कोई होना चाहिए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आते हुए देखिएगा। आज हम जो आपको अमल पेश करें वह दुआ हिज़्बुल बहर के नाम से मारूफ़ है। हिज़्बुल बहर जो है
ये इल्हाम के ज़रिए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अख़ज़ की गई है। मैंने कुछ लोगों को देखा कि हिज़्बुल बार पढ़ते भी हैं, कई अरसों से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हिज़्बुल बार दुआ किसकी है, हिज़्बुल बार अता किसको हुई, कैसे हुई, या साहिब हिज़्बुल बार जो है उनके हालात कैसे हैं, हालात ज़िंदगी क्या है, उनका मिज़ार कहाँ पर है, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, वो पढ़ते हैं, तादाद उनकी होगी 21 मरतबा पढ़ते होंगे, 41 मरतबा भी पढ़ते हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको फैज़ उस तरह नहीं मिला जिस तरह मिलना चाहिए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें पता ही नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कलाम है किसका, वो कलाम, उस कलाम के पढ़ने का तरीक़ा कार क्या है। हज़रत मुअल्लिफ़ हिज़्बुल बार सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह आपको बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हिज़्बुल बार अता की गई थी। आप 500 हिजरी में आपकी विलादत है और 63 साल की उम्र में आपकी वफ़ात है। मराकश में आपकी विलादत हुई, और मराकश जो है ना, ये ऐसा एक मुल्क है जहाँ पर अहले तसव्वुफ़ की बड़ी तवज्जुहात हैं। इल्म रूहानियत रखने वाले बड़े बड़े आइमा कराम के वहाँ पर मिज़ारात हैं, वहाँ पर बड़े बड़े साहिब ड्यूटी हज़रात लोग जो हैं वो वहाँ पर जाते रहे, उनका आना जाना लगा रहा, क्योंकि वो तसव्वुफ़ का गढ़ था किसी दौर में। हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह आप हसनी सैयद हैं, हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आपको एक मरतबा हुक्म हुआ बारगाह इलाही से, गैब से हुक्म हुआ कि तुम इस मरतबा हज करो। आपने अपने मुरीदों को कहा कि भाई इस मरतबा हज करने का हुक्म हुआ है, तो कोई बहरी जहाज़ का इंतज़ाम किया जाए जिस पर हम हज करने जाएं, बहरी बेड़ा जो होता है। अब मसला क्या था कि जो सवारियां जानी थी उस इलाके में से, उस मुल्क में से, उस दरिया से जो जा रहे थे, वो लोग जा चुके थे, हज के दिन करीब आ चुके थे। आपने जब अपने साथियों को कहा, साथी ढूंढते रहे कि कहीं कोई बहरी बेड़ा जा रहा हो तो उनसे बात की जाए, लेकिन नहीं हो सकी। तो एक नसरानी जहाज़ वाला मिल गया, उसको कहा कि अभी इस तरह हमारे शेख ने जाना है, तो तुम जो है वो अपना जहाज़ ले चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। पहले तो वो माना नहीं, लेकिन जब वो मान गया, उसने कहा कि देखो, तुम कह रहे हो कि तुम्हें गैब से हुक्म हुआ है, अब टाइम थोड़ा है, वक्त थोड़ा है, किस तरह पहुंचोगे। आपने फरमाया कि इस बात को तुम छोड़ो, तुम हामी भरो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें बैतुल्लाह शरीफ तक अपने वक़्त के मुताबिक पहुंचा देगा। आप जब गए, अभी मराकश से बाहर नहीं निकले थे, मराकश की पहाड़ियाँ नज़र आ रही थीं कि बादे मुखालिफ ने आ घेरा। मुखालिफ समत से हवा इतनी तेज़ चली कि जहाज़ को रोकना पड़ा, बहरी जहाज़ को, उस बेड़े को रोकना पड़ा, और कई दिन वहाँ पर गुजारने पड़े। वो जो नसरानी था वो बड़ी बातें करे, तनकीद करे। वो कहता था कि शेख, तुम तो मुझे कहते थे कि मुझे हुक्म इलाही हो गया, मुझे गैब से हुक्म हज करो, लेकिन अभी तक तो मराकश से बाहर नहीं निकले, कितने दिन हो गए। वो देखो सामने मराकश की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो हम किस तरह बैतुल्लाह तक पहुँचेंगे। आपने फरमाया कि जब मुझे हुक्म हो गया, इसका मतलब यह है कि हमने हज करना है। आपकी आँख लग गई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे,
तुम ये दुआ क्यों नहीं पढ़ रहे? हजूर अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़कर बताई। और जब हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुली तो आपको वो दुआ ज़ुबानी याद थी। आपने अपने साथियों को कहा कि तैयार हो जाओ, चलें, हम बैतुल्लाह तक पहुंच जाएंगे। अब बाद मुखालिफ से हवा चल रही थी। आपने जब दुआ पढ़नी शुरू की तो हवा जो है दूसरी तरफ से चल पड़ी और नसरानी ने ख़ुद कहा कि हजूर अगर इजाज़त हो तो हम चलें। आपने उसको हुक्म दे दिया। अब दूसरी तरफ से हवा इतनी तेज़ से चल रही थी पीछे से कि उनके बहरी जहाज़ जो हैं वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलना शुरू हो गए, तैरना शुरू हो गए और अपने वक़्त से पहले पहले बैतुल्लाह शरीफ में पहुंच गए। ये करामत देखकर उस नसरानी के जो 2 बेटे थे वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। अब वो जो नसरानी था उसने इस्लाम कबूल ना किया, हालांकि ये इसको इतना पता था कि शेख ने कुछ पढ़ा है और उसके बाद ये मामला हुआ। उसने रात को ख्वाब में देखा कि क़यामत का मंज़र है, लोग जन्नत में जा रहे हैं। उसके अपने 2 बेटे भी हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के साथ जन्नत में जा रहे थे। तो जब वो जन्नत की तरफ लपका तो फरिश्तों ने उसको रोक लिया और कहा कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान जाते हैं, नसरानी नहीं जा सकते। जिन्होंने हज़रत अबुल हसन शाज़ली के हाथ पर इस्लाम कबूल किया सिर्फ वही जाएंगे, तुम्हारे बेटे जाएंगे, तुम नहीं जा सकते। उसकी जब आंख खुली तो उसने फ़ौरन हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़री दी और मुशर्रफ़ बा इस्लाम हुआ और आपके साथ ही उसने हज किया। कहा जाता है कि वो नसरानी मराकश का बहुत बड़ा सूफ़ी बुज़ुर्ग बने जिनके हाथों पर लाखों लोगों ने बैत तौबा की। उनके हाथ पर लोग बैत करके कुर्ब इलाही से जल्दी सरफराज कर दिए जाते थे। वो दुआ कौन सी थी? वो दुआ यही हिज़्बुल बार थी जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को सिखाई। दुआ हिज़्बुल बहर बड़ी ही फजीलत वाली है। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी सिलसिले के साथ ख़ास मुंसलिक होते हैं, लेकिन दुआ हिज़्बुल बार एक ऐसी दुआ, एक ऐसा विर्द, एक ऐसा वजीफ़ा है कि हर सिलसिले में मशाइख़ कराम और उनके ख़ास खुलफ़ाए कराम इस दुआ को वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बड़ी फजीलत अता फ़रमाई, बड़ी मकबूलियत अता फ़रमाई। बुज़ुर्गान दीन ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा, इसकी तशरीह भी की, शरह लिखी इसकी। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त शरह लिखी। इसके अलावा असर हाजिर में बहुत से बुज़ुर्गों ने इसके ऊपर किताबें लिखी, इसकी शरह लिखी, इसके वज़ाइफ भी लिखे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिज़्बुल बार के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर करम कैसे फरमा देता है। एक इसकी शरह लिखी है हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये हज़रत हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह हिज़्बुल बार के बहुत बड़े आमिल गुज़रे हैं और ख्वाजा महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ाज शरीफ के सज्जादा नशीन भी गुज़रे हैं। हमारे शेख मियाँ मोहम्मद तारिक अहमद शाह आरिफ दामत बरकातुहुल आलिया उस्मानी हसनी सोरवर्दी क़ादरी शाज़ली अबुलुलाई जहांगीरी दामत बरकातुहुल आलिया अलमारूफ़ मियाँ हजूर, आपके शेख तरीक़त उस्मान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह दोनों की आपस में दोस्ती भी थी। और ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की जब इंडिया में उस्मान मियाँ से मुलाकात हुई रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने उनसे अर्ज़ किया,
ख्वाजा हसन निज़ामी ने उस्मान मियाँ से कि अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं आपको एक तोहफ़ा देता हूँ कि आप मेरे साथ बैठकर हिज़्बुल बार की दावत दे दीजिए। उस्मान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठकर, यानी दोनों बुज़ुर्गों ने इकट्ठी एक हुजरे में बैठकर इसकी ज़कात अदा की है। हमारे सिलसिले में बहुत से तुर्क से ये वज़ाइफ चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे तक पहुँचे हैं। यानी हमारे मियाँ हुज़ूर को बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों ने हिज़्बुल बार की जिस तरीके से इजाज़त दी, सिलसिला बसिलसिला असनाद के साथ, उसी तरह हमारे शेख, हमारे मुरब्बी ने हमें उसी इजाज़त से नवाज़ दिया। यह उनका एहसान है कि अपने खलीफा की फ़हरिस्त में हमारा नाम भी शामिल कर दिया और अपने तमाम औराद वज़ाइफ, तमाम नुस्खे, अपनी जो फरमाया कि हमारा जो खलीफा है वो हमारी रूहानियत का वारिस है, जो मेहनत हमने करनी थी कर ली, हमारे बच्चों का काम है उसको खाएं, यानी उसको इस्तेमाल करें, उसको आगे तकसीम करें। हमारे सिलसिले में बुखल नहीं है। आप देखेंगे कई जगह पर ऐसे होता है कि आप इजाज़त मांगें किसी चीज़ की, इजाज़त नहीं दी जाती। उसमें कुछ हिकमतें भी हैं और कुछ जगह पर बुखल भी देखा जाता है। लेकिन हमारे मियाँ हुज़ूर ने हमारी तरबियत इस तरह की कि भाई बांटने से इल्म ज़्यादा बढ़ता है। अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म है, किसी वजीफ़े को करने का पता है, तुम्हें किसी चीज़ की इजाज़त है, तो उसका जो शौकीन है, उसका जो अहल है, उसको दे दीजिए। हम तो, हमारे मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं, हम तो शिकार के लिए जाल बिछाए फिरते हैं, कब इसमें कोई शिकार फंसे कि हम उसको ज़िक्र इलाही पर लगा दें, हमारे लिए वो सदका जारिया बन जाए। तो ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह शुरू में रूहानियत पर बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे। फरमाते हैं कि एक शाह साहब थे जो हिज़्बुल बार का वहाँ पर चिल्ला कर रहे थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार पर। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि जब उनका 40 दिन का चिल्ला पूरा हुआ तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उन शाह साहब की ख्वाब में तशरीफ़ लाए। फरमाया कि शाह साहब, आपका चिल्ला मुकम्मल हो गया है, तुम्हें मुबारक हो। अब तुम हिज़्बुल बार के ज़रिए अगर मखलूक़ खुदा का कोई भी काम करो, अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत तुम पर ज़ाहिर फरमा देगा। फिर फरमाया कि तुम इस तरह करो, हिज़्बुल बार के फ़लाँ फ़लाँ हिस्से से एक तावीज़ तैयार करो और हमारे दरबार पर एक गवैया आता है। एक गवैया आता था हर 8 दिन बाद, उसकी आवाज़ भी इतनी ख़ास नहीं थी, आता था, आकर अपने अंदाज़ में कुछ कलाम पढ़ता, लोग उसको पैसे भी दे देते और वो ख्वाजा साहब के मज़ार पर सलाम करके चला जाता। हर 8 दिन बाद आता था। तो हुज़ूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने शाह साहब को फरमाया कि तुम हिज़्बुल बार से फ़लाँ हिस्से का तावीज़ बनाओ और उस गवैये को दे दो कि वो रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, उसके रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी इसकी बरकत से। उसके बाद तुम इस्तेमाल करो हिज़्बुल बार को। तो वो जो शाह साहब थे, उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी को बड़े मोहब्बत की वजह से, कि यहाँ के सज्जादा नशीन अक़ीदत की वजह से, ये ख्वाब उनको सुना दिया। ख्वाजा साहब ने उनको पर तनकीद करना शुरू कर दी कि ये कैसे हो सकता है, तवीज़ों को तो मैं मानता ही नहीं। ख्वाजा साहब ख़ुद फरमाते हैं कि मैं जब बोला तो उन्होंने कहा कि मैं तो समझा था सज्जादा नशीन है, इस वजह से बता दिया। कहते फिर काफ़ी अरसा हो गया, वो मुझे शाह साहब नज़र नहीं आए। तो उस गवैये को उन्होंने वो तावीज़ दे दिया। वो गवैया आता, 8 दिन बाद आकर अपने मखसूस तरीके से कलाम पढ़ता, हाज़िरी देता और चला जाता। एक दिन वो कलाम पढ़ रहा था तो हैदराबाद का जो बादशाह था उस वक़्त का, बशीरुद्दौला, वो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आया। तो उसने अपने लोगों को कहा कि इस गवैये को हमारे साथ हैदराबाद भेजा जाएगा।
वो उसको हैदराबाद ले गया, वहाँ पर उसको सरकारी ओहदा दे दिया गया। कुछ अरसे बाद उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी वहाँ पर बुला लिया और बादशाह का ख़ास मशीर मुकर्रर हो गया। कहते हैं कि ये वाक़या मेरे आंखों देखा है, मैंने ख़ुद देखा कि एक गवैया जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो हैदराबाद का जो बादशाह था, जो वहाँ का नवाब था, उसका मशीर ख़ास मुकर्रर हो गया। तो ये बारगाह महबूब इलाही से बवसीला हिज़्बुल बहर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस इनाम से नवाज दिया। नाज़रीन कराम, वजीफ़े का मतलब ये नहीं होता कि आप इतनी मुबारक दुआ को जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अता फ़रमाई, बुज़ुर्गों ने उसको अपने विरद में रखा, वजीफ़े में रखा, मामूलात में शामिल है, उसको हम दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल करें। यानी आमलीन हज़रात वो इस नीयत से इस वजीफ़े को पढ़ें कि भाई हमने जिन्नात को काबू करना है, हम परियां पकड़ लेंगे, हम ज़ात के अमल करेंगे, हाज़रात करेंगे। खुदारा ऐसी सोच से बचे रहें। इन दुआओं को पढ़ना है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब के लिए पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के लिए पढ़ें। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूरी के लिए पढ़ा जाए। जब आपकी बारगाह मुस्तफ़ा में हजूरी हो गई, हजूर की मोहब्बत नसीब हो गई, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो गया, आपके रूहानी लताइफ जारी हो गए, आपका बातिन रोशन हो गया, आपका कल्ब जारी हो गया, तो फिर देखिएगा कि आपके मुंह से निकली हुई हर बात को अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमा देगा। फिर वो ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने किसको किस तरह दम करना है, जादू वाले को क्या करना है, जिन्नात वाले को क्या करना है। जिसको आप दम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देता है। आमलीन हज़रात ने इसको अमल के लिए, अमलियात के लिए भी इसको पढ़ा और कामलीन ने इसको बारगाह मुस्तफ़ा के लिए पढ़ा। ये अपनी अपनी सोच है। इसके लिए जो सबसे पहली शर्त होती है वो है अकीदे का दुरुस्त होना। मैं आपको अब इसकी शराइत बता दूं कि जो लोग हमसे अमल कर रहे हैं उनको इन शराइत का पता होना चाहिए। ये मैं ख़ुसूसन वीडियो बनाई उन लोगों के लिए रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए रहनुमाई कर रहा हूँ कि जो लोग हमारे ज़ेरे निगरानी अमल कर रहे हैं। हमने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे ताकि फिर जो वक्त आएगा सफ़र में तो उसमें आपको रहनुमाई करके मुकम्मल ये वीडियो भी सुनेंगे इंशाल्लाह। इससे भी आपकी रहनुमाई हो जाएगी, आप वजीफ़ा कर सकते हैं। अब इसकी शराइत क्या है? सबसे पहले अकीदे का दुरुस्त होना, उसके बाद अपने साबिक़ा गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी तलब करना। नंबर 3, हलाल खाना, हलाल बोलना, हलाल देखना और हलाल सुनना। नंबर 4, आपकी नीयत में फतूर नहीं होना चाहिए। कहीं यह ना हो कि आप इतना कीमती हथियार ले लें लेकिन उसको सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहें। अपने दुश्मनों के, इस्लाम के दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, उनके ख़िलाफ़ तो कर सकते हैं, अपने दुश्मनों के यानी ज़ाती अनाद की वजह से कभी ऐसा ना करें कि आपके साथ कोई नाराज़ हो गया तो आप हिज़्बुल बार पढ़कर उसको बदुआएँ देते रहें। या हिज़्बुल बार एक ऐसी दुआ है कि उसमें बहुत से अमलियात हैं, तो फिर ये ना हो कि आप उन अमलियात से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहें। नीयत आपकी कुर्ब इलाही होनी चाहिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, बाकी फ़वाइद आपको ख़ुद ही मिल जाएंगे। उसके बाद आपने ये करना है, नंबर 5 जो है, साहिब मजाज से इसकी इजाज़त का होना ज़रूरी है। जो लोग हिज़्बुल बार को किसी की इजाज़त के बग़ैर पढ़ते हैं वो यकीनन किसी न किसी नुकसान का शिकार हो जाते हैं।
हिज़्बुल बार की बहुत जल्दी रुज्जत होती है, बहुत जल्दी। अगर कोई शख्स किसी की इजाज़त के बगैर पढ़े तो वो बहुत जल्द रुज्जत का शिकार हो जाता है। अब वो रुज्जत किस तरह की आती है इंसान को पता नहीं चलता, क्योंकि उसका किसी साहिब रूहानियत से ताल्लुक़ नहीं होता। पढ़ता हिज़्बुल बार है, उसके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तलाक तक मसले पहुँच जाएंगे, उसके बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो जाएगा, उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी, घर वालों में से किसी की सेहत बिगड़ेगी। यानी वो दुनिया में, हमारे मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं, रुज्जत एक ये भी है कि उसको दुनिया में फंसा दिया जाता है। फरमाते हैं आमलीन हज़रात समझते हैं कि पता नहीं कोई नुकसान होगा तो फिर हम समझेंगे रुज्जत है। कहा नहीं, अमलियात करने वाले, वज़ाइफ पढ़ने वाले, ज़िक्र अज़कार करने वालों के लिए ये भी तो एक बहुत बड़ा नुकसान है कि उनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह से ठुकरा देता है, उनको दुनिया की मोहब्बत में डाल देता है, उलझनों में फंस जाते हैं, वो रिज़्क़ के पीछे दौड़ते रहते हैं, तस्खीर के पीछे दौड़ते रहेंगे, हुब्ब और बुग़्ज़ के चक्कर में पड़े रहेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब की तरफ से उनकी तवज्जो हट जाएगी, वो हटाई जाती है। तो किसी साहिब मजाज यानी किसी साहिब रूहानियत शख्सियत से इजाज़त का होना ज़रूरी है, जिनको आगे इजाज़त देने की भी इजाज़त हो, वो मजाज हों अपने सिलसिले के। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं अगर किसी वजीफ़े को इजाज़त के साथ पढ़ा जाए तो फिर वो शेख जो है वो आपका ज़ामिन हो जाता है, उसका सिलसिला आपका ज़ामिन हो जाता है, आप नुकसान से बच जाते हैं। फिर अमल के दौरान अगर खुदा न करे कोई कमी बेशी रह जाती है, कमी बेशी हो जाती है, गलती कुताही हो जाए, पढ़ने में कोई तलफ़ुज़ की गलती हो जाती है, तो फिर उस सिलसिले की निस्बत की बरकत से आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती। फिर इजाज़त जब आपको मिल गई, उसके बाद बेहतर है कि एतकाफ़ करना चाहिए, एतकाफ़ करके पढ़नी चाहिए, मस्जिद में एतकाफ़ करें ताकि बाजमात नमाज अदा कर सकें। लेकिन बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर एतकाफ़ नहीं कर सकता, सबसे पहले अहम यही है, अगर कोई हिज़्बुल बार के मुकम्मल फ़वाइद हासिल करना चाहता है तो इन शराइत पर उसको अमल करना अज़ हद ज़रूरी है। लेकिन बुज़ुर्गों ने कुछ आसानियाँ फरमाई, हमारे मियाँ हुज़ूर ने इस सिलसिले में बहुत आसानियाँ फरमा दी। कहा कि अगर कोई एतकाफ़ नहीं कर सकता, यानी वो नौकरी वगैरह करता है, कहीं जॉब करता है, या उसके लिए ऐसा मुमकिन नहीं, यानी घर का सौदा सलफ़ उसने लेकर आना है, बच्चों के मामलात में कुछ परेशानी है, कोई आगे पीछे हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है, उसको कुछ ज़रूरियात हों, तो वो इस तरह करे कि अपना अमल मुकम्मल करके अपने बाकी रोज़मर्रा के काम करे, एतकाफ़ ना करे। जब पढ़ने के लिए बैठे उस वक़्त एतकाफ़ की नीयत कर ले। इसके अलावा तर्के जमाली और जलाली करना बहुत ज़रूरी है। जलाली और जमाली परहेज़ में अगर बुज़ुर्गान दीन के फरमुदात देखें, अमलियात के असूल के मुताबिक देखें, तो सबसे पहले ये होता है कि आपने चमड़े की बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, कोई जूता नहीं इस्तेमाल करना, या मोटर वगैरह में बोर किया होता है पानी का, तो उसमें पानी खींचने के लिए पाइप के अंदर बोगियां वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं चमड़े की, तो आपने उस नलके का पानी नहीं पीना जहाँ पे चमड़े का उसके साथ कोई अटैचमेंट है। समंदर का पानी या दरिया का पानी पिएंगे। आपने जौ की रोटी खानी है, रोज़ा रखना है। उसके अलावा आपने अंडा, दूध, दही, गोश्त, मछली, इससे परहेज़ करना है, और इनसे बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, यानी बेकरी का सारा सामान छोड़ना पड़ेगा। जिस चीज़ में अंडा, दूध, दही, गोश्त, मछली डलती है उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई शादीशुदा है तो उसको इन 3 दिनों में हम बिस्तरी से परहेज़ करना पड़ेगा। ये इसकी शराइत हैं। हमारे मियाँ हुज़ूर ने फरमाया कि इस दौर में लोगों के लिए मुश्किल है, अगर इतनी ज़्यादा शराइत बताई जाए तो फिर लोग रूहानियत की तरफ नहीं आते।
तो फरमाया कि सिर्फ अंडा, दूध, दही, गोश्त, मछली, इन चीज़ों का परहेज़ करे। पानी पीता रहे, नलके का पीता रहे पानी, कोई मसला नहीं। एतकाफ़ अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो बेशक ना करे। और अमल को पाबंदी के साथ पढ़ता रहे, नमाज की पाबंदी करे, शरीयत पर अमल करता रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके अमल को ज़रूर कबूल फरमा लेगा। अब चलते हैं कि इसका अमल किया कैसे जाएगा। तो ये अमल जो है वो 3 दिन का है। बुजुर्गान दीन ने इसके लिए जो वक़्त मुकर्रर फरमाया कि चाँद की 6, 7, 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को इसका अमल किया जाए। यानी चाँद की 5 तारीख गुजार के जब 6 शुरू हो, मगरिब के वक़्त शुरू हो, तो आपका अमल शुरू है। आप चाहें तो मगरिब के बाद बैठ जाएं, चाहें तो इशा के बाद बैठें। यानी आपके पास 6 तारीख शुरू हो गई तो अमल का दिन शुरू हो गया। 3 दिन में इसकी ज़कात इस तरह अदा की जाती है कि 3 दिन में टोटल 360 मरतबा हिज़्बुल बार को पढ़ा जाता है। अब 360 दिन में रोज़ाना 120 मरतबा पढ़ेंगे, यानी रोज़ाना 120 मरतबा पढ़ेंगे, 3 दिन में 360 की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। अगर कोई शख्स 3 दिन में नहीं कर सकता, वो 9 दिन में कर ले। अब ये दावत कबीर है 3 दिन में। अगर कोई 3 दिन में करता है, रोज़ाना 120 मरतबा पढ़ता है, तो वो दावत कबीर दे रहा है। अगर वो दावत औसत की तरफ जाता है, मुतवस्सिता की तरफ, तो फिर वो 40 मरतबा रोज़ पढ़ेगा 9 दिन तक। फिर अगर कोई शख्स 9 दिन में भी नहीं पढ़ सकता, तो फिर वो 12 दिन पढ़े, रोज़ाना 30 मरतबा हिज़्बुल बार को पढ़े, उसका अमल 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर कोई शख्स 3 दिन में पढ़ रहा है 120 मरतबा, तो वो 3 दिन मुकम्मल करने के बाद बुज़ुर्गों ने फरमाया कि एक गाय अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदका करे। अगर गाय नहीं कर सकता, बकरा करे। बकरा नहीं कर सकता तो एक मुर्गा लेके वो ज़िबा करे 3 दिन के बाद। लेकिन जो शख्स 9 दिन की मुतवस्सिता ज़कात अदा करे, उसके लिए फरमाया कि वो रोज़ाना एक मुर्गा लाजमी ज़िबा करे। अगर उसकी तौफीक नहीं है, इस्तिताअत नहीं रखता, तो फिर नकदी जितना वो सदका कर सकता है ज़रूर करे। और जो शख्स 12 दिन की करता है, उसके लिए भी यही शर्त है कि रोज़ाना उसके लिए सदका देना लाजमी है। अब वो जो 9 दिन की ज़कात अदा करे, 12 दिन की करे, 40 दिन की करे, इसकी एक पूरे साल की ज़कात भी अदा की जाती है। यानी रोज़ाना वो एक मरतबा भी अगर हिज़्बुल बार को पढ़े, उसमें फिर होता है साल की जो पूरी देगा, उसमें और कोई उसकी नहीं होती, परहेज़ वगैरह उसमें नहीं है। उसमें सिर्फ उसने ये करना है कि बड़े गोश्त का परहेज़ करना है। हराम या जहाँ पर शक वाली चीज़ हो, शुबा हो कि शख्स हराम कमाता है, उसके घर से कोई चीज़ ना खाए, तो फिर भी वो इसका अमल बन जाता है। लेकिन सबसे बेहतर 3 दिन का अमल है कि 3 दिन में आसानी से हो भी जाता है और उसकी बरक़ात भी ज़्यादा नसीब होती है। अब एक सवाल हमारे ग्रुप में ये किया जा रहा है कि क्या हिज़्बुल बार को पढ़ा जाए तो एहतसाम और इख्तिताम जो दिया जा रहा है, क्या वो भी 120 मरतबा पढ़ा जाएगा? तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। एहतसाम और इख्तिताम हिज़्बुल बार का हिस्सा नहीं है। आपने जब हिज़्बुल बार पढ़ने के लिए बैठना है, उस वक़्त आपने सबसे पहले 1 मरतबा सूरत यासीन शरीफ पढ़नी है, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, और फिर आपको जिस बुज़ुर्ग की तरफ से, जिस शेख की तरफ से आपको इजाज़त हुई, उनको और उनके सिलसिले को वो इसाले सवाब कर दिया जाएगा, ताकि जब आप अमल पढ़ें तो आपको उनकी रूहानी मदद हासिल होती रहे। उसके बाद आपने एहतसाम पढ़ना है 1 मरतबा। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो एक नशिस्त में ही 120 मरतबा पूरा पढ़ें, चाहें
तो 40-40 की 3 नशिस्तें बना लें, यानी इशा के बाद बैठे तो एक नशिस्त में 40 मरतबा पढ़ा, उठ के रेस्ट करें, 2 घंटे रेस्ट किया, दोबारा आप बैठे हैं तो फिर आप दोबारा एक मरतबा एहतसाम पढ़ेंगे। एहतसाम पढ़ने के बाद फिर 40 मरतबा हिज़्बुल बार पढ़ के एंड में फिर इख्तिताम जो दुआ है वो पढ़ेंगे, तो आपके 80 मरतबा हो गए। यानी ये आपके लिए आसानी है। अगर कोई शख्स 2 नशिस्तों में करता है, 60-60 की 2 नशिस्तें बना ले, 40-40 की 3 बना ले, इस तरह अपनी आसानी के मुताबिक वक़्त मुकर्रर करके उस मुकर्ररा वक़्त पर बैठकर आपने अपनी नशिस्त में जो मुकर्रर की तादाद उसको आपने पूरा करना है। तो जब ये 3 दिन हो जाएंगे, इसमें आपने एक और इसकी शर्त है कि आपने अनसिला कपड़ा पहनना है और रोज़ा रखना है। रोज़ा लाजमी है, किसी को भी इसमें माफ़ी नहीं है कि रोज़ा ना रखे, रोज़ा लाजमी रखा जाएगा। और अनसिला कपड़ा यानी सफ़ेद एहराम पहना जाएगा। मस्जिद में करें, घर में करें, जिस तरह आपके लिए आसानी हो करेंगे। अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास एहराम नहीं है, मजबूरी है, कोई किसी उज़र की वजह से वो एहराम नहीं बांध सकता, तो फिर वो सफ़ेद कपड़ों में भी पढ़ सकता है। हमारे मियाँ ज़ूर की तरफ से उसको ये भी इजाज़त है कि सफ़ेद कपड़ों में भी पहन कर पढ़ सकते हैं। आपने हिज़्बुल बार जब मुकम्मल कर लेनी है, उसके बाद सदका लाजमी करना है। चाँद की 6, 7, 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को इसका अमल किया जाएगा। हमारी तरफ से तमाम हज़रात को इजाज़त है, जो शख्स करना चाहे, जिस को ये वीडियो सुनने का मौका मिले, अगर वो हमसे रब्ता करता है तो रब्ता करने का ये होता है कि हमें पता होता है कौन शख्स कहाँ पर बैठकर अमल कर रहा है, और फिर उसको हम अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि अगर वो कोई सवाल करना चाहे तो वो करके अपनी मुश्किल वक़्त में उसकी हम रहनुमाई कर सकें। उसका कोई सवाल हो, उसको जवाब दे दिया जाए, उसकी मुश्किल में आसानी हो जाए। इसके अलावा हिज़्बुल बार के तमाम अमलियात, हिज़्बुल बार का अगर शुरू में देखें, या अल्लाहु, या अलीयू, या अज़ीमु, या हलीमु, या अलीमु, अब ये अस्माए मुबारका हैं। हमारे मियाँ हज़ूर फरमाते हैं कि इन अस्माए इलाहिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मे लदुन्नी की ताकत रखी है। अगर कोई शख्स इल्मे लदुन्नी का ख्वाहिशमंद हो तो इसकी ख़ास रियाज़ात हैं, उसको करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके आमिल को इल्मे लदुन्नी अता फरमा देता है। फिर या अल्लाहु, या अलीयू, इन तमाम अस्मा की अलग अलग भी ज़कात अदा की जाती है। लोग हिज़्बुल बार करके आगे पीछे वजीफ़ों की तरफ दौड़ते हैं। भाई, अगर आपने वजीफ़े करने भी हैं तो हिज़्बुल बार आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। मियाँ ज़ूर दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि मुझे हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से एक ऐसा तरीक़ा भी तालीम फरमाया गया कि कोई शख्स उस तरीक़े से अगर एक रात पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक रात में विलायत अता फरमा देता है। लेकिन वो तरीक़ा इसलिए नहीं बताया जाता कि लोग नाकदरें हैं, कदर नहीं करते, कहीं वो विलायत को मामूली ना समझ लें। अहल लोगों को ऐसे अमाल की इजाज़त दी जाती है, वरना हमारे मियाँ ज़ूर ने भी बड़ी बड़ी रियाज़ात की हैं। मौजूदा दौर में तज़किरतुल औलिया अगर कोई पढ़े तो जो पुराने बुज़ुर्गों की सीरत पढ़ने को मिलती थी, आपको वो तमाम सीरत मियाँ ज़ूर की शख्सियत में नज़र आएगी। मियाँ ज़ूर का किरदार मुबारक देखें, इखलाक मुबारक देखें, उनकी रियाज़ात देखें, अपने शेख की खिदमत को देखें, मखलूक़ खुदा की खिदमत को देखें, मोहब्बत इलाही देखें, बारगाह मुस्तफ़ा से उनका ताल्लुक़ देखें, तो आपको बुज़ुर्गों का अक्स नज़र आएगा। तो हमारी तरफ से तमाम हज़रात को हिज़्बुल बार की इजाज़त है। जो लोग करना चाहते हैं, हमारा नंबर जो है वो आपको इसमें यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, उसके अलावा फेसबुक से भी मिल जाएगा, शो भी कर दिया जाएगा नंबर, ताकि आप रब्ता करके हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और इजाज़त ले भी सकते हैं। इसके अलावा हमने हिज़्बुल बार का मुकम्मल तरीक़ा बता दिया है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हिज़्बुल बार मुकम्मल पढ़कर
अपलोड कर दी जाए यूट्यूब पर, ताकि आपके तलफ़ुज़ में भी कोई कमी कोताही ना रहे। दुआ है कि खालिक कायनात जल्ल व अला शानुहु हम सब को हिज़्बुल बार शरीफ के वज़ाइफ, हिज़्बुल बार शरीफ का अमल, दावत कबीर अच्छे तरीके से हुस्न नीयत के साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसको खलूस नीयत के साथ मोहब्बत इलाही के लिए पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब उसके बाद जो लोग हिज़्बुल बार का अमल कर लेंगे, हिज़्बुल बार में रिज़्क़ की जिनको तंगी है, जिनके इल्म की जिनको प्यास है, रोज़गार की वजह से परेशान हैं, या अमलियात का शौक़ रखते हैं, या जादू जिन्नात के सताए हुए लोग हैं, हासदीन के हसद का शिकार हैं, ऐसे शख्स जो मुकदमों में फंसे हुए हैं, ज़िंदगियां गुजर गई हैं, या वो लोग जो वीज़ों के इंतज़ार में रहते हैं, वीज़े नहीं लगते लोगों के, ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बीमारियों ने उनके घर में डेरे डाल लिए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, बीवियां तलाक मांगती हैं या ख़वातीन को शौहर तलाक देने की धमकियां देते हैं, या बच्चे नाफरमान हो गए हों, कारोबार में बरकत ना रही हो, रोज़गार में बरकत ना रही हो, हुक्मा हज़रात जिनके पास लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं लेकिन उनको तशख़ीस में मुश्किल होती है, तो तशख़ीस के अमाल भी हिज़्बुल बार में मौजूद हैं। मशाइख़ उज़ाम जो लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं, हिसार के इसमें बहुत ज़बरदस्त अमाल हैं। इस तरह मैं कहता हूँ कि हमारे मियाँ ज़रूर फरमाते हैं कि कायनात की कोई ख्वाहिश, कोई मकसद, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हिज़्बुल बार के ज़रिए से ना मिलती हो। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हिज़्बुल बार में 7000 जन्नात मुवक्किलात मौजूद हैं। 7000 जन्नात मुवक्किलात हिज़्बुल बार में मौजूद हैं। जब कोई शख्स हिज़्बुल बार की दावत किसी साहिब इजाज़त से इजाज़त लेकर करे तो वो 7000 जन्नात मुवक्किलात गैबी तौर पर उससे मानूस हो जाते हैं और उसके कामों में लग जाते हैं। और अगर कोई शख्स इजाज़त के बगैर पढ़ता है तो वही 7000 जन्नात मुवक्किलात उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे हो जाते हैं। ये इजाज़त की अहमियत में भी आता है। अब वक़्त थोड़ा है वरना आपको बताते कि 360 की तादाद मुकर्रर क्यों की गई। बुज़ुर्गान दीन ने अक्सर वज़ाइफ 360 क्यों कहा कि 360 मरतबा पढ़ें, ये 313 के आदाद के मुताबिक क्यों पढ़ाया जाता है, 9 के अदद के मुताबिक 45 मरतबा क्यों पढ़ाया जाता है, 9 मरतबा क्यों पढ़ाया जाता है, 360 अदद में हिकमत क्या है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे कि रूहानियत में 360 के अदद की अहमियत क्या है, इन आदाद का रूहानियत से ताल्लुक़ क्या है। दुआ है कि खालिक कायनात जल्ल व अला शानु हम सब को खलूस नीयत से इल्म रूहानियत हासिल करने और हिज़्बुल बार शरीफ के फैज़ से हम सब को फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।